नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीपीए परिवार की तरफ से सभी विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में आप अपना ख्याल रखें, सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें। दोस्तों, कोरोना काल में स्टूडेंट भी परेशान हैं और उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उनके आने वाले एग्ज़ाम को लेकर सब परेशान हैं। दोस्तों, मैं स्टूडेंट्स को या जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, वैसे भी मैं मेरे स्टूडेंट्स को हनुमान जी समझता हूं। मैंने कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं कहा है और ना ही समझा है। किस्सा दोस्तों आपको याद होगा ही, जब हनुमान जी को बोला गया कि यार श्रीलंका या लंका में माँ सीता का पता लगाने के लिए समुंदर पार करके जाना है, तो हनुमान जी के मन में संशय था कि यार समुद्र पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जामवंत जी ने उनको बताया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। वही काम मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ। उनमें पावर है, बस मुझे ये बताने की ज़रूरत होती है कि वो कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लोग यूँ भी समझते हैं कि यार सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम हैं, क्या होगा, मेरे से नहीं हो पा रहा, परेशानी में आ जाते हैं। मैं कमज़ोर हूँ या मेरे से तैयारी नहीं हो पा रही, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। ऐसे लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कमज़ोर हैं, और ख़ासकर अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा कमज़ोर है भी नहीं। दोस्तों, आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके पापा के करोड़ों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु आपकी मम्मी के अंडाणु से मिला, तब जाके आप पैदा हुए हैं। दोस्तों, करोड़ों में से एक, द बेस्ट, फिर सेलेक्ट होके अगर आप बने हैं तो आप कमज़ोर नहीं हो सकते, आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि आप पैदा ही कंपटीशन पास करके हुए हैं। यहाँ तो लाखों हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों में से एक आप बने हैं, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं भाई? अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैदा हुए हैं तो आप द बेस्ट हैं। इस अप्रोच के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सफलता आपके साथ आज नहीं कल आने वाली है। दोस्तों, आपको पता है, मेहनत करते रहो, ख़राब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अपना टाइम आएगा। इस अप्रोच के साथ आप काम करते रहें, बस मेहनत करते रहें। अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में इच्छा रखें, लेकिन इच्छा रखने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। निर्णय लें, डिसीज़न लें, शायद आप थोड़ा बहुत कुछ कर पाए। लेकिन अगर आपके मन में आपने निश्चय कर लिया तो दोस्तों फिर सब कुछ आपका होने वाला है। इच्छा रखने से कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन डिसीज़न ले लिया, मैं रीट की तैयारी करूँगा, उसके बाद भूल गए। निर्णय लेने से कुछ नहीं होने वाला है। निश्चय करना है कि हर रोज़ मुझे तैयारी करनी है, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ही दोस्तों कुछ होने वाला है। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। खासकर अपने पड़ोसियों से वो हमारे घर आके पूछते हैं, सर कि आपका बेटा क्या कर रहा है। वो अपने बेटों पर ध्यान दें। इन अप्रोच के बारे में, इन बातों को सोचने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से लोगों के बारे में सोचकर आप अपना टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि चलो मोगरे वाली बढ़िया रहेगी। अबे तेरे लिए ले रहा है कि भगवान के लिए ले रहा है? इन लोगों की, इन दुनिया की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है।
आप बस अपनी तैयारी करते रहें, अपने अंदर से मोटिवेट होते रहें, स्व प्रेरित होते रहें। दुनिया समंदर है साहब, जिंदा व्यक्ति को तैरने देती नहीं है और मरने वाले को डूबने देती नहीं है। स्टूडेंट्स को मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अगर अपन बात करें, आपने सुना होगा एफएम के बारे में, एफएम रेडियो पिंक सिटी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। दोस्तों, एफएम में जैसे सपोज दैट 95, तो 95 ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। ये आपका एफएम है, ये आपका बाहर का वातावरण है, ये आपकी सराउंडिंग है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। दोस्तों, वातावरण में सब कुछ है। अब आपने चैनल चलाया, सपोज दैट ये वाला गाना बजा, खुशी वाला, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। इसका मतलब इस वातावरण में जो गाना था, और भी गाने थे, लेकिन आपको खुशी वाला, हैप्पी वाला गाना सुनाई दिया, क्योंकि आपने अपने चैनल में या अपने एफएम में एक चैनल लगाया था। तभी अगर आप थोड़ी देर बाद अपना चैनल बदल दें तो गाना आएगा, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। इसका मतलब इसी वातावरण में दुख भरे गाने भी हैं। अगर आपने अपना चैनल दुख वाला लगाया तो वातावरण में से अब वही तरंगों की फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ आए। दोस्तों, बाहर सुख है या दुख है, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होने वाला है जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी उस तरीके की सेट नहीं कर लेते। आज से ही आप अपने एफएम पर फ्रीक्वेंसी वाला चैनल लगा लीजिए, केवल पढ़ाई और पढ़ाई। वातावरण में खेल कूद भी है, वातावरण में पिक्चर देखने जाना है, ये भी है, मस्ती करनी है, ये भी है। लेकिन अगर आपने अपना चैनल पढ़ाई वाला लगाया तो वही तरंगे आपकी तरफ आएगी और आपका मन लगने वाला है, आप पढ़ने वाले हैं, आप स्वप्रेरित सेल्फ मोटिवेशन होने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल बदल लो, चैनल लगा लो। बहुत सारे ज्ञान आपको मिलते रहेंगे, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मध्यम वर्ग के परिवार का अगर कोई बच्चा है और अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें चाहता है जो उसके सपने हैं, तो आज ही अपना चैनल बदल लो। वातावरण की सब आसपास वाली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली है। दोस्तों, इस अप्रोच के अलावा अगर अपन एक और अप्रोच की बात करें, आध्यात्मिकता के मामले में अगर आप बात करेंगे, तो जब भी आपने देखा हो किसी भी भगवान की फोटो हो, ऐसी है, तथास्तु। मतलब दोस्तों, तथास्तु का ये है, सबका मालिक एक है। भारतीय लोग भी प्रार्थना करते हैं, जापानी भी करते हैं, चीन वाले भी सोच ही रहे होंगे कुछ न कुछ, तो वैसे उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो किस किस लैंग्वेज में सुनेंगे, किस किस में समझेंगे, तो भगवान की फोटो ये है, तथास्तु। भाई तू सोच खुद,
भगवान मैं सबसे दुखी आदमी हूँ, तथास्तु दुखी रहे। भगवान मेरी कोई सुनता ही नहीं है, तथास्तु कोई नहीं सुनेगा। भगवान मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तथास्तु नहीं लगेगा। आप सोचो आपका वही तथास्तु होने वाला है। भगवान क्या पता मेरा सिलेक्शन शायद ही हो, तथास्तु नहीं होने वाला है। तो आप अपने अंदर तो ये चीज़ें रखें कि मैं अच्छी मेहनत करूँगा, तथास्तु करोगे, मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तथास्तु होके रहेगा। तो आप अपने अंदर ऐसे भाव पैदा करें। अब आप खुद अंदर से ही टूटे हुए हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो फिर तथास्तु हो जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा है, सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, महाभारत क्या है? महाभारत रथ पर अर्जुन खड़ा है, सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और रथ में 5 घोड़े सवार हैं। अर्जुन सारथी के रूप में, सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण, और कितने घोड़े हैं रथ में? 5। दोस्तों, अर्जुन आपका दिमाग है, आपका माइंड है। श्री कृष्ण आपका कॉन्शियसनेस है, आपका विवेक है। और ये 5 घोड़े काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह है। ये आपके वातावरण में भटकने वाले हैं। पहला तरीका, चैनल ठीक सेट रखें। केवल और केवल अपने टारगेट, अपने लक्ष्य वाला। ऐसा रखेंगे तो तथास्तु होने वाला है और वैसा ही आपके साथ होने वाला है। अर्जुन दिमाग है, श्री कृष्ण विवेक है और 5 घोड़े काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के द्योतक है। ये सब आपके वातावरण में आने वाले हैं, आप इनसे टकराने वाले हैं। अगर इन सभी चीजों को आपने दिमाग पर हावी होने दिया तो आप युद्ध नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई बहाना बनाकर आपकी नहीं, मेरे से तैयारी नहीं हो रही है, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, सामने घर वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं। क्योंकि आपने सीधा इनका कनेक्शन, इनको किसने देखा? माइंड ने, अर्जुन ने। फिर तैयारी नहीं होने वाली है। कोई न कोई बहाना मार के आप अपने आप को खुशी फील करवाना चाहेंगे, बस। दोस्तों, इन 5 को डील करने का काम आप अपने सारथी को दीजिए, अपने विवेक को दीजिए। कभी भी इनको अपने दिमाग पर मत आने दीजिए। और फिर आपका जो विवेक कहेगा उसका असर दिमाग पर होने दीजिए। जीत आपकी सुनिश्चित है। इनके साथ कैसे डील करना है? कई बच्चों को मैंने सुना है कि सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि मेरे घर की स्थिति खराब थी। अब क्या हुआ? अब और खराब हो गई। तूने स्थिति सुधारने में योगदान नहीं किया, खराब करने में बढ़िया योगदान किया। क्या करके? केवल अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करके। अगर तूने अपने विवेक का इस्तेमाल किया था तो 2 साल और खराब रह लेती और पढ़ता तो सही हो जाती। वातावरण में होने वाली किसी भी बात का असर आपके विवेक से आप सोचें उसके बारे में, फिर अपने दिमाग को गाइड करें। बताते रहे दुश्मनों के ऊपर
तीर मारना है, एग्ज़ाम को टारगेट करना है और ख़त्म करना है। वास्तव में ये महाभारत है। आपके दिमाग और आपके विवेक के बीच का जो द्वंद्व युद्ध है वो महाभारत है। यही जिहाद है। लोग उसको क्या मतलब समझते हैं उसके बारे में अपने को बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो इन वातावरण की बातों को विवेक से डील करो, फिर अपने दिमाग पर असर होने दो। ऐसी मेरी आशा है कि आप दिल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुड़ेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी आपके साथ दिल से जुड़ी हुई है। हम हमारी तरफ से इस कोरोना काल में बच्चों की जितनी मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस कोरोना काल में स्टूडेंट्स तो परेशान हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, लेकिन पेरेंट्स का क्या योगदान रहना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स जनरली, जैसे स्कूल में पीटीएम में कोई पेरेंट्स आया तो किसी के बच्चे के 10 में से 2 आ गए तो कि बेकार है, तो यही कर्म ठोक के औलाद पैदा होनी थी मेरे। आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे की वैल्यू और गिरा दी। आपके घर में कोई मेहमान आया, उसके सामने भी आप अपने बच्चे का इंट्रोडक्शन ऐसे करवाते कि साहब ये हैं और ये बेकार है एकदम। ये तो आजकल ये हो रहा है, सब चीज़ें जब ऑनलाइन हो रही है तो कई लोगों की शिकायत है कि मोबाइल से तो बच्चा बिगड़ जाएगा। आपके रोकने से भी सुधरने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, कहीं भी रोक लो आप। आपके में नहीं चलाएगा तो किसी और के मोबाइल में चलाएगा, उसको जो चीज़ें चलानी है वो चला के ही मानेगा। लेकिन अगर आप उस पर ट्रस्ट करोगे तो शायद इस मामले में वो सोचे। आप पीटीएम में गए, आपके बच्चे के 10 में से 3 आए। टीचर्स को आप कहें कि नहीं सर, इस बार मेरे बच्चे ने शायद कोई कमी रही होगी, अगली बार वो मेहनत करेगा और मेरा बेटा है, कम नहीं रहने वाला है। अब आपके बच्चे के अंदर एक अलग पावर होगी, उसको लगेगा कि यार अब पापा की इज्जत का सवाल है, और उसके लिए वो जी जान लगा देगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। 10th क्लास में एक स्टूडेंट, उसके 10 में से 0 आए। पीटीएम में उसके फादर आए कि ये तो फेल होगी ये लड़की। तो मेरे से भी मिले तो सर आपकी क्या राय है? मैं नहीं, फेल कैसे हो सकती है सर? बाकी सभी टीचर्स ने यही कहा है कि पूरी क्लास में यही फेल होगी, बाकी सब बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा ये भी फेल नहीं होने वाली है। उन्होंने कि टीचर्स पढ़ाई सही नहीं रहे, उन्होंने मेरे को ऑक्सीजन बनाने की विधि बताई। ये देखो, हमारे टीचर पढ़ाते थे तब की मेरे को अभी भी ऑक्सीजन बनाने की विधि याद है। करते क्या हो? मकान बनाने का काम, उसमें ऑक्सीजन बनाने की विधि काम नहीं आती है। थोड़ा और नाराज हुए और मैंने कहा कि ये पास होके रहेगी। स्टूडेंट को लगा कि यार एक आदमी अपने पर ट्रस्ट कर रहा है, अपने सर अपने पर ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर अपन फेल हो गए तो ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, 12th में अच्छे मार्क्स, 10th में तो अच्छे थे ही। राजस्थान की सबसे बढ़िया कॉलेज जहाँ पर कितनी परसेंटेज से सिलेक्शन होता है, महारानी कॉलेज में सेलेक्ट। आप अपने बच्चों पर भरोसा करें।
मेहमान आए तो उनको पता है कि मेरा बेटा है, मेहनत करेगा और मेरा और दोनों का नाम रोशन करेगा। और बाकी आप फालतू बातें करते रहोगे, डांटते रहोगे कि तू मेरा नाम रोशन करेगा, तो नाम रोशन करने के लिए पैदा थोड़ी किया है। और ज़्यादा ही नाम रोशन करने का शौक है तो खुद ही कर लो। ट्रस्ट करें, उन पर भरोसा करें, वो बुरा नहीं करने वाले। और रोकने वाले आपको पता है, पहले आप घर में पैसे रखते थे, आपको चोरी का डर था, आपने बैंक में रखने शुरू करे, चोरों ने बैंक में डकैती डालना शुरू कर दी। फिर एटीएम में रखने लगे तो ये एटीएम ही उठा के लेके चले गए। आप रोक नहीं सकते, आप समझा सकते हैं, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। सभी पेरेंट्स से मेरा यही आग्रह है, अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, उनको भरोसा दिलाएं। फिर कई लोग कहेंगे ये भरोसे लायक है ही नहीं, वो आपने बना रखा है। आपने कभी कहा उनको? कहा ही नहीं। एक बार कह के देखिए, इसके रिजल्ट्स आएंगे। बाकी अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो बहाने बहुत सारे हैं। याद करो दोस्तों, जब पहले कोई दूध बेचता था तो प्योर दूध देता था। जिनको देने जाना है वो भी आराम से खुश। ये ग्राहक और ये दूध देने वाला। ग्राहक को प्योर दूध मिल रहा है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, देने वाला वो भी प्योर दे रहा है। अब दूध वाले ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। ग्राहक फिर से होशियार हो गया, वो घर पे ही जाने लग गया दूध लेने। जहां पर भैंस का दूध निकाल रहे हैं वहीं खड़ा रह के कि बेटा आप कैसे मिलाएगा। उसके बाद दूध देने वाले ने बाल्टी में पहले पानी भर के फिर दूध निकालना शुरू कर दिया। ग्राहक फिर होशियार हो गया, उसने बोला कि बाल्टी को पहले उल्टा करके दिखाइए, फिर दूध निकालो, प्योर आएगा। दूध देने वाले ने अब की बार ट्यूब में पानी भर के अपनी कमर में बांध लिया, बाल्टी उल्टा करके दिखा दी और बाद में उसका वाल्व खोल के पानी चालू कर दिया। कहानी का शीर्षक यह है कि आप अगर उनको दबाते चले जाएंगे, उन पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे भी कोई न कोई बहाना बनाकर ऐसा काम करने वाले हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। उन पर ट्रस्ट करें, उन पर भरोसा करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, मेरा कर्तव्य है कि अच्छी बातें बोलना बंद नहीं करनी चाहिए। कई टीचर्स की शिकायत रहती है कि सर इनको क्या बताएंगे, ये कुछ नहीं समझने वाले। कई बच्चे भी सोचते हैं 100 बच्चों की अगर क्लास है तो 30 बच्चे आपके बिल्कुल विरुद्ध होंगे, वो आपके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। लेकिन उन 30 बच्चों को सोचकर अगर आप अच्छी बातें बताना बंद कर दिए तो याद रखें, बाकी जो बच्चे हैं क्लास में वो आपकी बातें सुनकर अपना किरदार बनाने वाले हैं। आप बोलते रहें, अच्छी बातें बताते रहें। जिसको सीखना है वो आगे आएगा, जिनको नहीं सीखना है, जो कुचालक है, इंसुलेटर है, उनको पड़े रहने दीजिए। लेकिन हमेशा आप अच्छी बातें बताते रहिए। शिक्षक आपको दरवाजा दिखा सकता है, प्रवेश आपको खुद करना है। अच्छी पढ़ाई करो, केवल और केवल पढ़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद।